प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो आपके 2024 के जो एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड इन सभी प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा, ये जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आपके किसी भी कंपटीशन के लिए भी होते हैं, चाहे आप जो लेवल पे भी हों। तो इसलिए चलते हैं, बिना समय बिताए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो हमारा जो पहला खंड है वह खंड अ है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण आपका जो है वह E/m होगा। आगे जो है E/E या E आप कह सकते हैं, और इसके आगे जो है वह आपका 3 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। तो यदि R1 बराबर nR2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो इसका संभव मान आपका जो है वह 1/9 होगा। अगला जो प्रश्न है ग वाला, उसमें आप देख रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती है, तो कण जो होगा कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होगा। आगे जो है वह आपका ये देख रहे हैं आपकी दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए, यानी y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए a b c के मान कितने होने चाहिए। तो वह a बराबर 1 और b बराबर 0 और c बराबर 0 होना चाहिए। आगे जो है वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ये है कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x है, तो x की जगह क्या होगा। तो x की जगह आपका प्रोटॉन होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 14 और यहाँ पे 7, तो 1 की कमी है, तो कुल मिला के ऊपर तो पूरा हो गया, नीचे 1 की कमी है तो 1p0 होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो 1p1 यहाँ पे देखिए 14, ये 14 पूरा हो जा रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, ऊपर भी एक बच रहा है, नीचे भी, तो इस तरीके से 1p1 होता है, तो एक प्रोटॉन आपका हो सकता है। अगला जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं कि E बराबर 100 cos इन ब्रैकेट 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, 2.0 होगा या 2 होगा। तो इसको आप मान निकाल सकते हैं फार्मूले से। अब आगे आप खंड ब देखेंगे। खंड ब में आपका ये है कि इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आपको पूछा गया खंड ब में, पहले में आप देख रहे हैं कि जो आपका खंड था वह उसमें 6 प्रश्न थे, 1-1 नंबर के थे, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें 6 प्रश्न हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैरड तथा संचित जो ऊर्जा है वह कैपिटल U जूल है। तो संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक आपको निकालना है, तो इसका मान कितना होगा, यानी आवेश का मान कितना होगा। और अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, अगला जो प्रश्न है वह है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसका ये आपको परिभाषा लिखनी है। N टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। तो ये आपको ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थिति यानी शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, इसको आपको दिखाना है, और यानी उसका मान निकालना है। और इसके बाद फिर आगे है कि 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म में कितना न्यूनतम विचलन होगा, ये आपको 1 नंबर ये हो जाएगा। और तो इन प्रश्नों को आप विशेष गौर करें, ये सारे के सारे प्रश्न आपको करने ही हैं। ये खंड 100 वाला है, इसमें भी आपको सभी के सभी खंड करने हैं जो 2-2 नंबर का है, और ये आपको, लेकिन ये है कि इसमें 6 प्रश्न नहीं है, इसमें 4 ही प्रश्न हैं, लेकिन थोड़े लॉन्ग हैं। तो यंग के द्वितीय स्लिप प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम तथा न्यूनतम
तीव्रताओं का अनुपात 9/1 है, तो स्लिटों हैं तो उसमें स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए, ये 2 नंबर का होगा। अगला है कि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये आपको निकालना है। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आगे है कि आपका एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय विद्युत प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाए, 3 गुना दूरी पर, तो यह है कि तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है कि उसका विभव का मान कितना होगा। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। अगला जो प्रश्न है खंड द जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका चौथा का क है वह चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ये जो है इसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा आपको निकालनी है। ये 3 नंबर का होगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें 5 प्रश्न हैं और पाँचों के पाँचों प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। और इसके बाद आप खंड ख जो है, परस्पर लंबवत रखी r त्रिज्या की 2 संकेंद्रित वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा I प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये आपका 3 नंबर। इसके बाद फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में आप बताएंगे और चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, यानी आपको दिखाना है। आगे जो है वह घ जो है आपका, इसमें कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए और इसके बाद फिर जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो सूक्ष्मदर्शी की अवधान क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है जब अनंत पे बने तो ये आपको क्या करना है कि इसका भी मान आप निकाल लेंगे। आगे है कि किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। तो ये आप देख रहे हैं स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा C से B उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। तो B से A में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो B से A में जो आपके तरंगदैर्घ्य कितनी होगी इसका मान आपको निकालना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी प्रश्न आप तैयार करें। और इसके बाद 5वां जो प्रश्न है वह ये है कि एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है तथा यह V मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक आपको निकालना है। ये आपको 3 नंबर का मिलता है। इसमें भी आप देख रहे हैं किसी भी प्रकार का आपको कोई छूट मिलने वाले हैं, सभी के सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। ये आप देख रहे हैं ख वाले में कि चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12000 ओम है तथा उनके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध 6000 ओम है और फिर तार पर बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है, तो ये आप ज्ञात करना है इसी को देख के। तो फिर इसके बाद आप देख रहे हैं अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी निगमन करना है आपको। फिर इसके बाद ये है कि अगला की चित्र में प्रदर्शित, तो ये आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके यानी स्लैब के पृष्ठ AB, यानी जो आप AB पृष्ठ देख रहे हैं ऊपर वाला, पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है यानी पड़ती है। तो गुटके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक यानी n का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC जो है
के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उसका मान कितना होगा अपवर्तनांक का। या तो आप इसे कीजिए घ में, या तो फिर अथवा में दिया हुआ है कि आप इसे कर सकते हैं, यानी एक सवाल लगा सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच में अपवर्तनांक का मान आपको, ग्लास का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2 के दो द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दो, ये आप देख रहे हैं फिगर में नीचे। तो फिर इसके बाद दोनों लेंसों के बीच जल जो है, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, भरा है। तो देख रहे हैं आपकी भरा हुआ जल है। और संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लें। इसके बाद फिर अगला जो है वह ये है कि गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न करना है, यानी कि इसमें मान निकालना है। अब आप देख रहे हैं खंड य जो है उसमें कि प्रकाश का विवर्तन क्या है, इसकी परिभाषा बतानी है। और एक स्लिट से एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिज्म, जो आपका फ्रिंज है, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपका, ये या तो आप इसे कीजिए या तो फिर अथवा में दिया हुआ है, या तो इस सवाल को लगाइए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1.0 मिलीमीटर तथा स्लिटों पर पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि 6000 एंगस्ट्रॉम, पहला प्रश्न कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी। अगला है कि 5000 एंगस्ट्रॉम अगर हो तरंगदैर्घ्य के लिए तो पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी। अगला है कि तीसरा कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों, तो उसका मान निकालना है। आगे जो आपका प्रश्न है 7वां, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक फिगर आपको नीचे दिया हुआ है, इसमें भी अथवा करके है, चाहे आप इसे हल कीजिए या इसके नीचे जो दिया हुआ है उसे हल कीजिए। तो इसमें जो प्रश्न है वह ये है कि ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं आपके, और अथवा में करके हैं। इसमें आपको सुविधा मिलेगी खंड य में जाके। और फिर इसके बाद फिर आपको क्या है, आप 2 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से जो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो करिएगा। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा कीजिए। तो यह चित्र में 2 समांतर, इसी का है कि चित्र में 2 समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं एक इधर प्रवाहित हो रही है, एक ऊपर, तो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। चालक x में धारा I क्या हो जिससे कि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो। चालक y में धारा 10 एम्पीयर यदि है तो इसका मान आपको निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो, ये आपको दिखाना है। और फिर आगे जो है I का मान इसमें आपको निकालना है, x में I का मान। तो आगे जो है या तो आप इसे कीजिए या तो फिर नीचे आपको जो प्रश्न दिया गया उसे कीजिए, जी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए कि ये क्या होती है और प्रकृति में इसका उदाहरण क्या होता है, इसके बारे में बताना है। और यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम नाभिक बनाएं तो कितना MeV ऊर्जा मुक्त होगी, यानी निकलेगी। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, लिथियम नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, और एक AMU जो होता है इसका मान कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट का मान, तो वो आपको दिया हुआ है, इसका यूज करके आपको निकालना है उसका मान। तो आप देख रहे हैं कि जो 6वें से प्रश्न है खंड य में आपका, तो उसमें आपको 2 में से 1 करना है। 7वें में भी 2 में से 1 करना था, और 8वें में भी आपको सब में अब 2 में से 1 करना है। उभयनिष्ठ उत्सर्जन विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन क्रिया की कार्यप्रणाली को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए, यानी इसका परिपथ बनाना है और उसको समझाना है। और वोल्टा प्रवर्धन का सूत्र प्राप्त कीजिए, या उसका सूत्र भी निगमन करना है। या तो आप इसे कीजिए या तो इसे कीजिए कि परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत PN संधि डायोड की
कार्यप्रणाली समझाइए तथा अग्र वोल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और अगला ये 9वां भी है जो इसमें आप दोनों में से एक करेंगे। तो पहला दिया है कि व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं, जो ये दिया हुआ आपका फिगर, इसका यूज करना है। 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्न है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ प्रतिरोध, यहाँ ऐसे प्रतिरोध लगा हुआ है 4। तो उसमें ए बी का मान जो है, ए बी का मान जो है आपका 60 ओम दे रहा है ए और बी पे। ये 100 ओम दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी सी पे आपका बी सी जो है, बी सी ये 10 ओम है, ये 5 ओम है सी डी पे और डी ए पे 60 ओम है। तो आप देख रहे हैं धारावाही प्रतिरोध जी 15 ओम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी जो है 15 ओम है। तो विद्युत धारा आई जी जो है इसमें इसका मान निकालना है आपको कि धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो ये आप इसका यूज करके करेंगे और आपको वोल्ट दिया है 10 वोल्ट। और फिर या तो आप इसे कीजिए या तो फिर नीचे दिया हुआ ये सवाल आप हल कीजिए। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर यानी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसकी गणना कीजिए। आपको ये बताना है। आपको ये 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच आपको कितनी गणना करना है इसका विभव और आवेश का। और इसके बाद अब देख रहे हैं आप कि ये आपको कुछ मान दिए हुए हैं जो कि आपके इस पीछे जो जितने भी सवाल थे तो उन सवालों को यानी आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये मान कुछ दिया हुआ है महत्वपूर्ण मान, जिससे कि आपको अगर याद नहीं है तो आप इनका यूज करके आप उसमें अपने सवालों को लगा सकते हैं। तो इन जो बताए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इनको जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार पूछने के तरीके थोड़े से बदल जाते हैं लेकिन पूछने का तरीका वही होता है, यानी प्रश्न वही होता है। और आप ये समझते हैं कि प्रश्न कोई अलग है, तो ऐसा नहीं। आप सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि इनका अलग ही महत्व होता है।